इंशाअल्लाह और फिर से फ़लस्तीन फतेह होगा। और मस्जिद अक्सा के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारी जो कोशिशें चालू है और जो 75 साल से, और ये कहाँ की ह्यूमैनिटी में UN का ये ह्यूमैनिटी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। आज उसको चेतावनी देते हैं ये मुस्लिम समाज के, ये सिर्फ अब आज जलगांव जिले का मोर्चा है। इसके बाद हम महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज को, हम लोग यहाँ पर जमा होने का मकसद यही है कि हम फ़लस्तीन के साथ में हैं और इस देश का। एवरीवन, इट्स मी इमरान बिस्मिल्लाह एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो इन शॉर्ट मैं एक चीज़ बताऊंगा डायरेक्टली कि फ़लस्तीन के हक में आप जो भी चीज़ कर सकते हो, इवन चाहे वो दुआ हो, किसी प्रोडक्ट जो इजराइल के सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट हो, या फिर प्रोटेस्ट हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी कल के पेपर में भी आ गया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फ़लस्तीन को। तो ईच एंड एवरी पर्सन जो फ़लस्तीन के हक में आप कर सकते हो वो कीजिए। और जलगांव में काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट किया गया इस चीज़ को लेकर भी। तो आप जिन जिन इलाकों में रहते हो, आपके इख्तियार में जो चीज़ें हैं वो करिए। तो उनको ये दुआ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। हम यहाँ किसी तरह के कोई भी नारेबाजी नहीं करेंगे। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने आज आपने देखेंगे कंफर्म किया है और फ़लस्तीन को पूरा सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक से रिक्वेस्ट की, साहब ने बोला कि नहीं, क्योंकि एक साथ दो समाज के अगर आंदोलन हुए तो अगर इधर का उधर कुछ हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठेगा। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक बात को एक्सेप्ट किया कि एक साथ 100 लोगों के ऊपर आप मत बिठाओ। आपकी जो जिम्मेदारी है वो एक है कि 100 लोग हो गए, आप उनकी दस्तखत ले लो और उनको रवाना कर दो, उनका निषेध लिख लो और वापस चले जाओ। और उसके बाद जो दूसरे 100 लोग रहेंगे उनको बिठाओ। तो भाई अपने को फॉलो करने का, क्योंकि अपने को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने की है, अपने को अपना निषेध भी बताने का है, अपने दूसरे भाई आएंगे उनका भी निषेध अपने को बोलने का है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा अब्दुल रहीम पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमको मजलूमों के खिलाफ लड़ना है, तो हमको फिलिस्तीनियों की मोहब्बत है मौला उसमें इजाफा फरमा। बिलाल आलमीन फिलिस्तीनियों के हक में जो आवाज उठा रहे हैं, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। बिलाल आलमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से इमदाद और मदद अता फरमा। बिलाल आलमीन जो लोग यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, मौला उनके दराजात में बुलंदी अता फरमा। बिलाल आलमीन हम आए दिन नई नई तस्वीरें, नए नए अखबारात में खबरें पढ़ रहे हैं मौला कि फिलिस्तीन के बच्चों मुसलमानों पर अपनी रहम वाली करम वाली नजर अता फरमा। बिलाल आलमीन फिलिस्तीनियों की हिफाजत अता फरमा। मौला हमारे किबला बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जो इसके लिए शहीद हो गए, मौला की हिफाजत अता फरमा। बिलाल आलमीन मौला फिलिस्तीनियों को कुव्वत अता फरमा। अल्लाह मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया, साहब हमारा बच्चा आ रहा है, हम यहाँ पर हमारे सब लोग दुआ करेंगे, वो चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, हम उनकी भी दुआ करेंगे। उन्होंने वो बात मानी। आलमीन हमें जिसने बुलाया उसका बुलाना कबूल फरमा ले। आलमीन मौला फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैर की इमदाद व मदद अता फरमा। आलमीन मौला हम आए दिन नई नई तस्वीरें, नई नई खबरें देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के मुसलमान बच्चे इमारतों के नीचे दब कर अपनी जान दे रहे हैं। अल्लाह हम खबरें पढ़ रहे हैं कि वहाँ के नौजवान जाने शहादत नोश कर रहे हैं। मौला हम खबरें देख रहे हैं कि वहाँ की बहन बेटी बिलाल आलमीन मौला फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद अता फरमा दे। बिलाल आलमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से नुसरत अता फरमा दे। अल्लाह फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा को मौला फिर बहाली अता फरमा दे। अल्लाह फिर हमारी सफ़ों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाइब पैदा हुआ ऐसा करम फरमा दे। अल्लाह फिर हमारी सफ़ों में कोई उमर बिन खत्ताब का नाइब पैदा हुआ ऐसा करम अता फरमा दे।
या आलमीन मौला फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से नुसरत अता फरमा, गैब से मदद अता फरमा। अल्लाह वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत व आबरूओं की हिफाजत अता फरमा। मौला बहुत बड़े पैमाने पे कुली समाज का ऑलरेडी 12 दिन से एक आंदोलन चल रहा था। हमारे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी पुलिस में की आई और हमने उनको वादा किया कि हम कम से कम 100 लोगों की इसमें हम ये करेंगे। और आपने देखा कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 वक्त दुआ हुई। हमारी माए बहनों में आलिमा ने दुआ की, हमारे मर्दों में 2 बार दुआ हुई, हमारे शरीफ शाह के लड़के हाफिज़ साहब ने दुआ की और अल्लाह का करम रहा कि सबों ने आमीन कहा। और अल्लाह की ज़ात से हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है अल्लाह ज़रूर इसको रंग लाएगा और हमारी दुआएं कबूल करेगा। और जो फ़लस्तीनियों पे और गाज़ा पे जो हमला हो रहा है वो हमले रुक जाएंगे इंशाअल्लाह और फिर से फ़लस्तीन फतेह होगा। और मस्जिद अक्सा के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारी जो कोशिशें चालू है और जो 75 साल से फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, इंशाअल्लाह वो भी अपने हक़ में ज़रूर जीतेंगे, ऐसी अल्लाह की ज़ात से पूरी की पूरी उम्मीद है। आज यहाँ पे हम समझे थे कि हमारे भाई 100-200 की तादाद में आएंगे, लेकिन हज़ारों की तादाद में यहाँ आए। आपने देखा कि हमारी माएँ बहनें भी आई, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आए, हमारे नौजवान भी आए, हमारे बुज़ुर्ग भी आए, हमारे बीमार भी आए। इसका मतलब साफ है कि उनके दिलों में यही है कि हमारी मस्जिद अक्सा, हमारे फ़लस्तीन पे जो ये हो रहा है उनके लिए उन्होंने दुआ की। इसलिए मैं सभी का, जलगांव शहर की तरफ से उन सभी हजरात का, हमारे मेहमानों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा अंदाज में हुआ। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने हालात ख़राब होते हुए भी उन्होंने हमको चंद आधा 1 घंटे की परमिशन दी। हमने उनकी परमिशन पे के हिसाब से ये आज ये प्रोग्राम को जल्द से जल्द निपटा। अभी हम कुछ लोग जाके वहाँ निवेदन देंगे कलेक्टर साहब को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं हम। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो है वो हमारे राष्ट्रीय महासंघ के सेक्रेटरी उनको दिया जा रहा है, ताकि हम उनको कह रहे हैं कि आप ये जंग को जल्द से जल्द बंद करो। जो गाज़ा पे जो निर्बंध लगाए उसको जल्द से जल्द उठाओ। जो अस्पतालों पे और इस पे जो हमले हो रहे जो कि युद्धबंदी के नियम के हिसाब से गलत है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए। ये हिसाब से आज हमने यहाँ पे कोशिश की और अल्लाह का ये शुक्र है। ज़्यादा सिर्फ एक ही हमले की वजह से इतने सारे हमले करना ठीक नहीं है। और ये कहाँ की ह्यूमैनिटी में, यूएन का ये ह्यूमैनिटी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। यूएन ने ये साबित कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस की कोई वैल्यू नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कोई कुछ नहीं कर सका। लोगों इस कौन सी जंग में, World War I, World War II, आज तक की किसी भी जंग में हॉस्पिटल्स पे तो बमबारी नहीं हुई है। यहाँ सारे बमबारी करके सारे हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया गया। 500 से ज़्यादा पेशेंट जो अधमरे थे, जो अपनी जान के लिए तड़प रहे थे, उनको जो ऑलरेडी मर रहे थे, उनको मार दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? और सब चुप क्यों है? गलत को सही कैसे बोला जा सकता है और सही को गलत कैसे बोला जा सकता है? दिख के नहीं आ रहा है क्या सबको? 1948 में इसराइल को जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज ने लात मार के भगा दिया था, तो इसराइल को किसने जगह दी थी? फ़लस्तीन ने। किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत की तौर पर। हाँ, 1948 से बमबारी कर करके, उनको मार मार के उनकी जगह हथिया ली। आज कुछ भी नहीं बचा उनके पास। ये ह्यूमैनिटी का ये सिला दिया है इसराइल ने, और लोग सपोर्ट करते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? सामने से बम और हथियार उनको सप्लाई करता है और पीछे से बोलता है इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज दोगलापन। दिस इज कॉल्ड एज अ शार्लेटन। दोगलापन है ये। इसको किसी हर जगह जो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है आज, वो कैसे सामने से इसराइल को सपोर्ट कर सकती है? ऑक्यूपेशन हमारी भी कंट्री में ऐसे ही इंडियंस आए थे,
अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी हम कारोबार करेंगे बोल के यहाँ पर आए थे और फिर हम पर कब्जा कर लिए थे। हमने भी उनसे रेजिस्ट किया ना, आज़ादी ली ना। तो फ़लस्तीन अगर आज़ादी चाहता है इसराइल से तो वो कैसे टेररिस्ट हुआ? जब इंडियंस टेररिस्ट नहीं हो सकते तो फ़लस्तीन कैसे टेररिस्ट हुए? अगर तब इंडियन टेररिस्ट नहीं थे, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली और हम टेररिस्ट नहीं हुए, तो फ़लस्तीनी भी टेररिस्ट नहीं है। उनका हक है, उनकी ज़मीन वो वापस ले सकते हैं। दैट्स इट। हम आज उसको चेतावनी देते हैं ये मुस्लिम समाज के, ये सिर्फ अब आज जलगांव जिले का मोर्चा है। इसके बाद हम महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज को जागरूक करते हुए इसके खिलाफ में हम जाएंगे। इसके इतनी कहता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि आज जो फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है इजराइल के द्वारा, तो ये हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद यही है कि इजराइल को हम एक चेतावनी के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि तशद्दुद करना छोड़ दे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना छोड़ दे। वो समझता है कि इजराइल फ़लस्तीन जो है कमज़ोर मुल्क है, उसके साथ में कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी ये जो है एक गलत फहमी है। हम लोग यहाँ पर जमा होने का मकसद यही है कि हम फ़लस्तीन के साथ में हैं और इस देश में जो जुल्म होता है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मणिपुर में जो हिंसा हुई वहाँ पर ये जो है दलाल मीडिया वहाँ पर नहीं पहुँचा और 2-2 लाख रुपए देकर एक को जो है वहाँ पर वीज़ा दिया जा रहा है। और हमारे देश में जो मणिपुर में जो हिंसा हुई वहाँ पर ये पहुँच नहीं सका, जबकि वहाँ पर पहुँचने का टिकट सिर्फ जो है 1500 रुपये था। लेकिन हमारे देश में जो है प्रधानमंत्री जी, उनको 2 लाख रुपए एक को दिया जा रहा है और वो वहाँ पर जो है न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो हमारा जमा होने का मकसद यही है कि पहले हमारे देश में जो भी अफवाहें जो उड़ रही है उसके बारे में जो है सोचा जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।